जो आपके सामने भाई जो डे वाइज प्लानर लगा हुआ है ना, इसमें भाई पूरा मैंने 1 घंटा अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया इसे बनाने में, क्योंकि इस डे वाइज प्लानर को भाई हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है हर एक तरीके का, ठीक है। और ये मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपने इसे बेहतरीन तरीके से फॉलो कर लिया भाई, आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो आपका स्कोर होगा वो ड्रास्टिक वे में चेंज हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ठीक है। लेकिन बात यह है कि भाई आपको इसे अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा 4 फरवरी तक। 4 फरवरी तक आपको सब कुछ खत्म करना है। आप मान के चलिए 4 फरवरी के बाद आपको कोई भी चैप्टर ऐसा ना बचे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। जो भी करना है मेरे भाई इसी में खत्म करना है। हमारे पास 25 डेज है। इन 25 दिन में भाई खुद को जितना जला सकते हो जलाओ, क्योंकि आपको चाहिए भाई किसी भी कीमत पे सफलता। आपको मार्क्स चाहिए भाई आपके बोर्ड एग्जाम जो 8 मार्च को होने वाला है, किसी भी सूरत में भाई। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि हम कल से स्टार्ट करेंगे 11 जनवरी और 12 जनवरी, हमारे पास जो 2 दिन है, हम उन 2 दिन में भाई चैप्टर खत्म कर सकते हैं अपना रिलेशन एंड फंक्शन। 2 दिन हमें सफिशिएंट है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत आराम से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसे खत्म होगा उसके लिए आपको थोड़ा वेट कर मेरे छोटे भाई, ठीक है। 13 जनवरी को आप एक दिन आपके पास बचता है। एक दिन में बिल्कुल आप बहुत अच्छे तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म कर सकते हो। 3 मार्क्स का आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक दिन में बहुत सफिशिएंट वे में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 14 और 15, ठीक है। 14-15 में आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हो। 2 दिन बहुत सफिशिएंट है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये आपके 14 जनवरी और 15 जनवरी आप 2 दिन में बहुत आराम से इन दोनों चैप्टर्स को खत्म कर सकते हो। पक्की आप मन में अपना रखो भैया इच्छा शक्ति कि हाँ भैया खत्म करना है तो खत्म करना, अल्टीमेट तरीके से हो जाएगा, इस बात का यकीन करो। चैप्टर्स काफी सिंपल है। आपको ये अगर आप पीवाईक्यू थोड़े पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट भी किए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि डिटरमिनेंट से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ये ध्यान रखिए भाई, ठीक है। यहां से जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वहां से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस बनने के और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के, ठीक है। तो अगर मैं दोनों चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो दोनों चैप्टर का वेटेज जो होता है वो 10 नंबर का होता है। इस चैप्टर का जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स का होता है, और आईटीएफ का जो वेटेज होता है वो 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। और मैंने उस वे में लगाए बिल्कुल कि भाई आपको चैप्टर्स करने में कोई दिक्कत भी ना हो। पहले देखिए इसको, ठीक है। अब आते हैं भाई 16 जनवरी और 17 जनवरी, ठीक है। 16 जनवरी को हम पूरा कंटिन्यूटी खत्म करेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक ही एक्सरसाइज है 5.1 आपकी एनसीईआरटी में, कंटिन्यूटी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है भैया कंटिन्यूटी की दिक्कत करता है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कंटिन्यूटी में आप सबसे पहले जो उसका बेसिक है एलएच एंड आरएचएल निकालना सीखिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आते हैं, देखो 2 दिन मैंने डिफरेंशिएबिलिटी को दी है। 2 दिन डिफरेंशिएबिलिटी को वही आपका dy/dx निकालने वाला, क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो भाई डिफरेंट कैटेगरीज वेराइटी उस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे डिटरमिनेंट में कोई डिफरेंट वेराइटीज नहीं है, एक वेराइटी है जिससे क्वेश्चन हर साल आता है तो वही आएगा। बट डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें 5-6 एक्सरसाइज है, तो हर एक एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है dy/dx निकालने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने इसको भाई 2 दिन दिया और 2 दिन सफिशिएंट है डिफरेंशिएशन। आप इस समय नॉर्मल टाइम नहीं चल रहा बेटा, इस समय अलग टाइम चल रहा, तो भाई इस समय आप 8 घंटे पढ़ो 9 घंटे पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय पढ़ाई बहुत मैटर करती है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं इसके बाद, देखो डिफरेंशिएबिलिटी के बाद मैं सीधे लेके आया वेक्टर 3D। मैंने एओडी नहीं लिया क्योंकि मैं बोल रहा हूं हर एक पॉइंट मैंने बहुत प्लानिंग के साथ बनाया है, ठीक है। एओडी नहीं लिया क्योंकि भाई वेट कर, क्योंकि हमें वो चैप्टर्स भी करने जो आसान है भाई, ठीक है। पहले उसको करते हैं। वेक्टर एंड 3D हम 3 दिन लेंगे भाई। वेक्टर एंड 3D को हम 19, 20, 21 जनवरी तक खत्म करेंगे। स्कोरिंग चैप्टर है और ये दोनों चैप्टर जो है बेटा 14 मार्क्स का आता है। वेक्टर एंड 3D बेटा 14 मार्क्स का आता है। एंड में नहीं छोड़ सकते क्योंकि सिंपल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर पहली प्रायोरिटी पर रहना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। इन 3 दिन में आप अपने 14 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो 100% भाई। यहां से भी क्वेश्चन एक ही टाइप के पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू लगाइए, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब बात आती है भैया वेक्टर एंड 3D के बाद हम सीधे एंट्री मारेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी भी एओडी पे नहीं जा रहा, मैंने बेटा वेट कर, ठीक है। बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे हैं भाई, कोई ऐसे नहीं कि रैंडम भी चल रहे हैं भाई। मैं बोल रहा हूं इसको तू फॉलो कर भाई, यकीन कर मेरा भाई, बड़े भाई होने के नाते यकीन कर, मैं तेरे को कभी मतलब गलत डायरेक्शन पे नहीं लेके जाऊंगा भाई, हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 2 दिन का टाइम देंगे, 22 जनवरी और 23 जनवरी। 2 दिन सफिशिएंट है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को भाई, ठीक है। आपने बेसिक पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 2 दिन में आप खत्म कर सकते हो। इस समय आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, इसीलिए क्योंकि बेटा जितना आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा उतना ही आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जरूरत लगेगी भाई। तो 2 दिन डेफिनिट इंटीग्रेशन को दिए गए। इसके बाद हमने एओआई नहीं लिया। अब अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, हमने वो नहीं लिया
हमने लिया बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 6 नंबर का आता है, कंपैरेटिवली बहुत आसान चैप्टर होता है। अगर आपको इंडेफिनिट अच्छे से आता है, उनकी पहचान है, होमोजीनियस कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, तो आप इस चैप्टर को मेरे भाई 2 दिन में बहुत आसानी से लपेट सकते हो, इस बात को भरोसा रखो, ठीक है। अब देखो इसके बाद लेके आए हैं एओडी। भैया एओआई क्यों नहीं? मैंने कि बेटा मैं प्लानिंग, देखो यहां तक आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, अब एओडी लेके आया। एओडी क्यों? क्योंकि जब आप एओडी करोगे तो कहीं ना कहीं पैरेलली आप डिफरेंशिएशन भी सीख रहे होंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होता है जो डेरिवेटिव सीख के आए हो, डिफरेंशिएशन सीख के आए हो, उसके एप्लीकेशन, तो कहीं ना कहीं आप इसका डेरिवेटिव भी सीख रहे होंगे, डिफरेंशिएशन आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस आपकी चल रही है। अब यहां पर हम 3 दिन क्या करेंगे, 3 दिन हम 28, 29, 30 एओडी करेंगे। बराबर में एलपीपी कैसे लगा रखे, मैंने कि बेटा एलपीपी बहुत छोटा चैप्टर है, तू अगर इसे आधा ही घंटा भी पर डे का देगा ना, जैसे एओडी पढ़ते पढ़ते तेरा मन भर गया, ओके भैया, मैंने कि बेटा तू साइड में एलपीपी को ले लियो, क्या फर्क पड़ता है, एलपीपी आसान है, बहुत आसान है। अगर 3 दिन में भी तू आधा घंटा 40-45 मिनट्स भी देगा ना एलपीपी को, भाई मोर देन सफिशिएंट है, बहुत आसानी से खत्म कर देगा तू एलपीपी। मतलब तेरे 2 चैप्टर बहुत आसानी से हो रहे, एओडी भी हो रहा है, एओडी से एक बार मन भर गया, एलपीपी कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है। तो 3 दिन में, इन 3 दिन में तू 2 चैप्टर समेट रहा है। एलपीपी 5 मार्क्स का आता है और ये भी भाई 6-7 नंबर का आया था एओडी, ठीक है। तो ये चैप्टर्स खत्म करे। अब इसके बाद आया तो एओआई। भैया एओआई के लिए सिर्फ एक दिन, कि तू खुद नई एनसीईआरटी देखेगा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 9 क्वेश्चन है, ठीक है, पूरी एनसीईआरटी में 9 क्वेश्चन है भाई। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करूं तो भाई 9 क्या, तू 20-22 क्वेश्चन लगा लियो, 9 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगा लियो, और उसके रिगार्डिंग जो पीवाई क्वेश्चन में पीवाईक्यू दे रखे हैं वो क्वेश्चंस लगा दी, मोर देन सफिशिएंट है, एक दिन में खत्म हो जाएगा तेरा एओआई, ठीक है। चलो साहब, अब आते देखो बात आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने 4 दिन दिए हैं, क्योंकि बच्चा अक्सर प्रोबेबिलिटी से टेंशन में आता है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कुछ भी हमें सिलेबस में नहीं छोड़ना मेरे प्यारे भाई लड्डू, कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें सब कुछ पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ आसान चीजें हैं, कुछ चैप्टर तो बहुत ही आसान है, और कुछ अगर चैप्टर टफ हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ आसान चीजें हैं। जैसे अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में पहली और दूसरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बेस थ्योरम भी आसान बोल सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन पहली और दूसरी एक्सरसाइज तो बहुत आसान है। बेसिकली आपको सैंपल स्पेस और यूनियन और इंटरसेक्शन करना आना चाहिए लड्डू, मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना तेरे को, लिटरली बता रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है तेरे को, ज्यादा तू अगर सोचेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तेरे लिए। तो भाई प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने 4 दिन दिए, ठीक है। अगर कहीं तेरा इन सब के दौरान भाई ये जो प्लानर है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लानर है भाई, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं तेरा बैकलॉग हो रहा है, जैसे सपोज कर मेरे भाई तू डिटरमिनेंट नहीं कर पाया, तो भाई वो तेरी जिम्मेदारी होगी। अगर तू डिटरमिनेंट आज के दिन किसी भी वजह से, प्रैक्टिकल है बाई चांस तेरा भाई उस दिन नहीं कर पाया, भाई तेरे को अगले दिन पे डबल मेहनत करनी होगी, ये तेरे को कमिटमेंट करना है खुद से, क्योंकि भाई अगर किसी भी भाई प्रैक्टिकल होंगे तो वो भी तो देने जाने, वो भी तो मैं ही देना है, तो उसके लिए हमें अलग से भैया कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे भी सो रहे हो भाई, इस समय कोई मतलब नहीं है, आप बिल्कुल भाई आप डिवोट करो, पूरा सैक्रिफाइस करो इस टाइम पे, चिंता मत करो, अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा आपको। बस भाई इसको अपना 4 फरवरी तक फॉलो कर लेना। और ये गलती भाई बिल्कुल मत करियो कि भाई इस प्लानर, कोई भी प्लानर तेरे को मिल रहा है, कोई भी टीचर बोल रहा है 15 फरवरी तक, भाई नहीं, 17 फरवरी को तेरा पेपर है, तो को रिलैक्स रहना होगा भाई 10 तारीख के बाद, कि हाँ भैया अब मैं सुकून में हूं, मेरा जितना मेरे को पढ़ाई करनी थी 10 तारीख तक की कर ली भाई, उसके बाद कुछ नहीं भाई लड्डू, उसके बाद तो बस ठीक है सफिशिएंट। अब जो 4 तारीख होगी इसके बाद सैंपल पेपर लगा, और जो भी पीवाईक्यू जो रह गया भाई वो सब लगा, ठीक है, ये रहा। और अल्टीमेट जो मैं कह रहा था ना, सरप्राइज दूंगा मैं भाई आपके लिए हर दिन, ठीक है, ये सब इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं भी आपके साथ चलूंगा, और वो भी कोई नहीं भाई, यूट्यूब पे मैं डेली 8:30 o'clock आपको भाई इसी प्लानिंग के चलते वीडियो मिला करे, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भाई, या फिर श्योर क्वेश्चन सीरीज जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपको डाला करूंगा 8:30 o'clock हर दिन 4 फरवरी तक। मैं आपके साथ रहूंगा भाई, इसी प्लानिंग के तहत चलेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे दोनों भाई। सिस्टम हैंग करना है इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 का, लगना है भाई अल्टीमेट तरीके से लगना है, बस काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके लिए जो आएगी भैया SQS श्योर क्वेश्चन सीरीज भैया मैं लेके आऊंगा भाई, बहुत एक्सपीरियंस से बनाऊंगा भाई, उसमें पूरा दिमाग लगा दूंगा अल्टीमेट। और हर एक उसके बाद आप पैरेलली आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इन चैप्टर्स की, तो भाई दोनों तरफ से एकदम बोर्ड एग्जाम पे मार पड़ रही होगी, आप अलग मार लगा रहे होंगे, मैं आपके साथ उस पर क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। तो भाई दोनों भाई मिलकर मेहनत करते हैं, प्लानर को देखते हैं। 24 फरवरी का हमारे पास 25 डेज का एक हार्ड कमिटमेंट है, 25 डेज भाई तगड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी है, आप भी करिए, मैं आपके पीछे हूं, कोई भी दिक्कत है तो मैं हूं भाई। और सब कुछ भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई नहीं है कि भैया कुछ नहीं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, जितना आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो करिए भाई, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई सब कुछ, बस आपको डिवोट करना है खुद को,
8:30 मतलब आप प्लानर सेट कर लीजिए कि 8:30 o'clock भैया की क्लास होगी, तो वो करनी है भाई क्लास, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए। अब वो क्लास 1 घंटे की सही या 2 घंटे की सही, वो चैप्टर पे डिपेंड करेगा भाई, ये तू बात समझ। वो चैप्टर पे डिपेंड करेगा कि चैप्टर कितना बड़ा है। चलेंगे हम इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और अल्टीमेट प्लानिंग है भाई ये 4 फरवरी तक बिल्कुल खत्म। 95+ प्लानिंग है, तू लग। 100% बोल रहा हूं। 8 मार्च को जो पेपर होगा, स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा बेटा। ध्यान रखियो, इन्हीं में से जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, SQS वाले में जो क्वेश्चन कराऊंगा भाई इस सीरीज से, उसमें तेरे को 100% 8 मार्च को भाई पूरा पेपर देखेगा, कंप्लीट पेपर। और इस बात का मैं सबूत दूंगा तेरे को भाई 8 मार्च को स्क्रीनशॉट शेयर करके, ठीक है। तो भैया अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, आप तगड़े तरीके से पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत है तो भैया है आपके साथ, कभी दिक्कत में नहीं फंसना। आप पढ़िए अच्छे से। ओके बाय।